Hello students, today I will tell you about the keywords we use in Java programming. In earlier video, I have told you how a Java program is created, where it is created, and how it is compiled and how it is executed. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे एक जावा प्रोग्राम बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है, कैसे सेव होता है, किस तरह से कंपाइल किया जाता है और कैसे एग्जीक्यूशन होता है। आज के वीडियो में हम आपको जावा प्रोग्रामिंग में एक जावा प्रोग्राम बनाने में जो जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और जो जो कीवर्ड्स आप उस प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उनके क्या मीनिंग है, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हमने एक क्लास लिया है जिसका नेम है फर्स्ट प्रोग्राम। हेयर वी हैव टेकन अ क्लास। द नेम ऑफ द क्लास इज फर्स्ट प्रोग्राम and within this program we have used the keywords public, static, void main, string, args, system.out.println। तो यहाँ पर public, static, void main, string, args, system.out.println इन सब के क्या मीनिंग है वो हम आज आपको बताते हैं। द वर्ड पब्लिक, जो पब्लिक वर्ड होता है, इट टेल्स दैट code must be called outside of its class। पब्लिक कीवर्ड ये बताता है कि आपका जो प्रोग्राम है उसका जो कोड है वो क्लास के बाहर भी कॉल किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पब्लिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि इट इज शेयर्ड बाय ऑल, इट इज पब्लिक टू ऑल, इट इज एक्सेस बाय ऑल। और प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट एक लिमिटेड और बाउंडेड एरिया में होता है। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो अगर हम प्राइवेट यूज करेंगे तो वो जो है उस पर्टिकुलर एरिया में बाउंड हो जाएगा। आप उस लूप के अंदर या उस कोड के अंदर ही सिर्फ उसको किसी भी प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, कोड को कॉल कर सकते हैं। आप उस क्लास के बाहर उस कोड को कॉल नहीं कर सकते। जबकि पब्लिक इसीलिए हम पब्लिक बनाते हैं कि जिससे कि जो हमारा क्लास के बाहर भी जो है वो मेथड्स वगैरह वो आपके एक्सेस हो सके। नाउ द वर्ड स्टैटिक, keyword static means that there is no need to create an object। स्टैटिक वर्ड हमें ये बताता है कि मेन मेथड को कॉल करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या होता है, हम कोई भी मेथड बनाते हैं या कुछ भी कोई क्लास क्रिएट करते, कोई मेथड बनाते हैं या फंक्शन बनाते हैं तो हम उसको कॉल कराते हैं, ठीक है, क्लास के बाहर उसको एक्सेस करने के लिए या मेंबर्स को शेयर करने के लिए, मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन जो मेन मेथड है, मेन मेथड का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, मेन मेथड को कॉल करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ द वर्ड void, void keyword is used to display the message, only for message। it does not have a return type, it does not return a value, ठीक है। जो void keyword होता है वो आपको कोई भी आपने मैसेज प्रिंट किया उसको डिस्प्ले करने के लिए या प्रिंट करने के लिए होता है, और वो कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप से मीनिंग क्या है कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज आपने बनाया फिक्टोरियल का, ठीक है, या टेबल प्रिंट कराने का, तो जैसे कि टेबल है आपका, आप 3 का डबल ले रहे हो, 3 2 6, ठीक है। 3 का टेबल आप प्रिंट करा रहे हो और उसको 2 टाइम्स जब प्रिंट कराओगे, 3 into 3 करोगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगी, आउटपुट आएगा, वो क्या होगा? वो होगा 6। यहाँ पर जो 6 है वो आपकी रिटर्न टाइप है या रिटर्न वैल्यू है, और किस तरह की वैल्यू? इंटीजर टाइप है। तो वहां पर हमें वॉइड की जगह इंटीजर देना होता है। तो बेसिकली क्या है कि आपको जो वॉइड कीवर्ड है वो
मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट के लिए यूज होता है. इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. नाउ द मेन कीवर्ड. Main keyword is the first method or main method that compiler execute first. ठीक है. कहने का मीनिंग क्या है कि आपका जो मेन मेथड है, आपने सपोज किसी प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास बनाए, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई और हाउ कंपाइलर आइडेंटिफाई कि उसको कौन से सबसे पहले किस क्लास को एग्जीक्यूट करना है. ये कैसे पता चलेगा? मेन मेथड से. सिर्फ जिस भी क्लास में मेन मेथड होगा, आप बहुत सारी क्लासेस बनाएंगे बट सिर्फ एक ही क्लास में मेन मेथड होगा, तो जहां पर मेन मेथड होगा वो कंपाइलर को ये बताएगा कि यही मेन मेथड है, मेन क्लास है, मेन मेथड है और यहां से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है. अंडरस्टैंड? और इस मेन मेथड में जो पैरामीटर्स पास होते हैं वो कमांड लाइन पर होते हैं. नाउ द वर्ड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग ARGS. जावा में पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, ARGS स्टैंड्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स. जावा में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं, जावा में जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. आर्ग्यूमेंट्स को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन स्ट्रिंग ARGS. अंडरस्टैंड? नाउ system.out.println. सिस्टम जो है वो आउटपुट को रीडायरेक्ट कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है और प्रिंट कर रहा है एक लाइन में. सिस्टम डॉट आउट मीन्स सिस्टम से आपका आउटपुट निकल रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है और आपका डिस्प्ले हो रहा है, प्रिंट हो रहा है विद इन अ लाइन. LN स्टैंड्स फॉर लाइन. जब यानी एक लाइन छोड़ करके वो देगा, नेक्स्ट लाइन में वो आपका ये प्रोग्राम, दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम को प्रिंट कर देगा. I hope all of you understand what these keywords stands for. Okay? Okay, take care. Bye. This is the end of the today's video. Have a good day.